नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शुभ नाम क्या है? डॉक्टर सुमन कुमार, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी, लखीमपुर। आज जो आयुर्वेदिक कैंप लगाया गया है, किस उपलक्ष्य में लगाया गया है? ये आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। पहले ये जो है धनतेरस को मनाया जाता था, लेकिन अब इस बार जो है आज के दिन लगाया जा रहा है, 6 सितंबर। आयुर्वेद दिवस में किन किन शाखाओं का जो है आज संयुक्त रूप से कैंप है? कैंप होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी तीनों का है। आयुष तीनों विभागों का। कितने दिवस का ये कैंप है? केवल आज का है। आज का है। ये मुख्यालय के अलावा क्या जनपद में अन्य जगह भी कहीं चल रहा है? खीरी, गोला और लखीमपुर चिकित्सालय में, जिला चिकित्सालय में भी है और सभी आयुर्वेद मंदिरों में भी है। कल लखीमपुर नगर के वासियों को यह सहायता सुविधा लेनी है, सेवा लेनी है, तो कहाँ संपर्क करें? ये आज यहाँ पे आए, फिर इसके बाद चिकित्सालयों में जाए, आयुर्वेद मंदिरों में जाए, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में जो राजापुर में भी है, ओएल में है। कुछ आयुर्वेद का फायदे होते हैं? आयुर्वेद के बहुत फायदे हैं। जैसे आयुर्वेद हम बताते हैं कि नेचुरली होता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। क्या आज का जो वर्तमान समय है, व्यक्ति अंग्रेजी दवा की तरफ ज़्यादा भागता है, आयुर्वेद और होम्योपैथी दूरी बना रहा है, इस संबंध में क्या मार्गदर्शन करेंगे पब्लिक का? इस सब संबंध में यही कहेंगे कि आयुर्वेद में आए। आयुर्वेद की दवाइयाँ हमारी जो है एलोपैथ में साइड इफेक्ट जो बहुत होते हैं, आयुर्वेद में हमारे साइड इफेक्ट नहीं है, जिससे जो है हमारा आयुर्वेद जो है एलोपैथ से बहुत। आयुर्वेद हमारे प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन आयुर्वेद का जो इलाज है थोड़ा सा महंगा आता है, ये अक्सर सुनने में सब आते हैं। नहीं, होता ये है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती हैं वो डिब्बी में आती हैं, तो डिब्बी में लगभग 1 महीने 15 दिन की दवाइयाँ होती है, 20 दिन की होती है, ऐसे ही होती है। और जो एलोपैथ की आप एक टैबलेट ले लीजिए तो आपको 2 रुपये मिल जाएगी, 1 रुपये मिल जाएगी, बस यही कारण है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप एलोपैथ की दवाइयाँ अगर जो लेते हैं महीनों की, तो उसमें भी खर्चा ज़्यादा लगता है। मेरा नाम प्रिंस रंजन है और मैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय महवागंज में योग प्रशिक्षक के तौर पर तैनात हूँ। आपने ये योग का प्रशिक्षण कहाँ से लिया और कितने साल तक आपने किया है? 2015 से मेरा योग का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था। शुरुआत में दिल्ली आदरणीय योग गुरु मंगेश त्रिवेदी के साथ में मैंने काम किया। उसके बाद में देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और प्रयागराज की राजश्री टंडन ओपन इंस्टीट्यूट से मैंने योग का प्रशिक्षण किया। योग के बारे में कुछ जो खास चीज़ें हैं वो आप मुझे मेरे दर्शकों को बताएं कि योग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस मुद्रा में योग करने से आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। देखिए, योग एक पूरी समग्र जीवन को जीने की चिकित्सा प्रणाली है। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन के क्या पहलू हैं, इन सभी पर योग बात करता है और इन सभी को करने के लिए प्रेरित भी करता है। इसीलिए पतंजलि ने योग के लिए 8 विशेष प्रकार के अंग बताए, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें अगर शुरुआत के 5 अंगों की हम बात करते हैं तो यम नियम में आपके 5 विशेष आते हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसी प्रकार से आपके नियम हैं जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, परिधान आते हैं, जो आपको एक पैसिफिक तरीके से आपको एक व्यक्ति बनाने में, एक अच्छा इंसान बनाने में योगदान देते हैं। उसके बाद में आसन जो आपके शरीर को मजबूत बनाता है, प्राणायाम आपके मन को मजबूत बनाता है और फिर प्रत्याहार आपको मन और शरीर दोनों को बैलेंस करना सिखाता है और जिसके बाद आप ध्यान के लिए आगे बढ़ जाते हैं। योग करने के बाद आदमी को जो डाइट किस तरह की लेना चाहिए जो उसकी बॉडी के लिए? देखिए, योग में पथ्य और अपथ्य ये 2 प्रकार के आहार बताए गए हैं। सात्विक आहार अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो सात्विक आहार और राजसिक आहार, इन दोनों की बात की गई है। सात्विक आहार और राजसिक आहार। तो सात्विक आहार ऐसा आहार हो गया जो जैसे कि हम नॉर्मली आसानी से जिनको प्राप्त कर सकते हैं, मांस इत्यादि से दूर रहें, नॉनवेज से दूर रहें और डेली के रूटीन में जैसे फल हो गया, हरी सब्जियां हो गया, दालें हो गई, इन सब का ज़्यादा सेवन करें जो आसानी से प्राप्त होता है और शरीर को ज़्यादा पोषण देते हैं। बॉडी के लिए सबसे अच्छी दाल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कौन सी होती है तो क्या बताएंगे? इसके लिए मूंग की दाल एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर को पाचन में आसान है और आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिकता प्रदान करता है। अच्छा, फल की अगर मैं बात करूँ तो फल को खाने का, लेने का सबसे सही समय क्या हो सकता है? देखिए, फल के लिए मौसमी फल सबसे पहले लेना ज़्यादा जरूरी है और फल को सुबह लिया जाए और दोपहर में भी लिया जा सकता है।
और ध्यान ये भी दिया जाए कि कोई भी फल खाली पेट बिल्कुल ना लिया जाए, ठीक है, बिल्कुल ही खाली पेट ना लिया जाए। जैसे कि होता है ना कई बार कि लोग सबसे पहले फल ही खाना पसंद करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपके खाने से, आपके नाश्ते से के साथ में जैसे आपके नट्स हो गए, मूंगफली के दाने हो गए, इन सब के साथ में अगर फलों को काट के आप लेंगे तो बड़ा फायदा करेगा। क्या फल को शाम को 6 बजे के बाद इस तरह से कोई भी कच्ची चीज़ लेना चाहिए? नहीं, कुछ फल हैं जिनको आप शाम में भी ले सकते हैं, ठीक है। पका जैसे कि आपका केला हो गया, ये शाम में लेना ठीक नहीं, क्योंकि ये कफ की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। जी सर। ऐसा हो गया। देखिए, शाम में जो आपका केले का फल है, ठीक है, ये लेने के लिए मना किया जाता है क्योंकि इससे कफ बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी सेब है, आप ले सकते हैं। अगर कोई जैसे कि ठंडक का मौसम है और उसमें आप मौसमी खाने के लिए कहते हैं, तो मौसमी ठंड का फल नहीं है, तो ऐसा कोई भी मौसमी फल है वो शाम में भी लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ता है कि आपका शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं, आपके शरीर की प्रवृत्ति उस चीज़ के लिए ठीक है या नहीं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, डाइजेशन के लिए बेस्ट फल अगर मैं आपसे पूछूँ तो डाइजेशन के लिए सबसे बढ़िया फलों में से एक फल आप सेब को चुन सकते हैं, और इसके अलावा पपीता जिसे हम लोग बोलते हैं, पपीता सबसे बेस्ट है। अगर आप रात के खाने से आधा घंटा पहले 1 कटोरी पपीता लेते हैं तो डाइजेशन के लिए वो सबसे एक बेहतरीन आपके लिए औषधि के रूप में काम करेगा। एक सवाल और है मेरे पास, जी। क्या जो व्यायाम और योगा हम करते हैं इसको गलत ढंग से करने पे क्या शरीर को कोई साइड इफेक्ट होता है? देखिए, किसी भी चीज़ को गलत करने में उसका साइड इफेक्ट तो होता ही होता है, ठीक है। अगर आप योग को सही मार्गदर्शन में या सही तरीके से नहीं करते हैं तो शरीर पे जैसे प्रभाव पड़ने चाहिए वैसे प्रभाव नहीं पड़ते हैं। ये तो